अगला शासक आता है आपका सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, जिसे हम जयसिंह सेकंड के नाम से भी जानते हैं, और इससे पहले एक जयसिंह और था जिसे हम मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जानते थे। ठीक है, सवाई जयसिंह के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले शासनकाल की बात करें, 1699 से लेकर के 1743 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 1699 से लेकर के 1743 तक इन्होंने शासन किया था। चलिए साहब, बात करते हैं जयसिंह के बारे में थोड़ी सी। सबसे पहले इनके पिता का नाम था बिशन सिंह। बिशन सिंह, कोई खास ज्यादा काम नहीं किया था इनके पिता ने। फिर बात करते हैं इनकी उपाधि की अगर बात करें तो लाडलो, इन्हें एक तो उपाधि दी गई थी सवाई की। किसकी उपाधि दी गई थी? सवाई। सवाई की जो उपाधि है वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और एक कहा जाता है इनको सवाई जयसिंह को चाणक्य। क्या कहते हैं इनको? चाणक्य कहते हैं। और यह जो इतिहासकार हैं, ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा इनको चाणक्य की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, यानी कि चाणक्य की तरह कूटनीति में माहिर होने के कारण इन्हें इतिहासकारों ने चाणक्य की उपाधि दी है। जबकि जो सवाई की उपाधि है, ठीक है, वो किसके द्वारा दी गई है? औरंगजेब के द्वारा दी गई है। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। आगे बात करते हैं मुगल सेवा। ठीक है, मुगल सेवा की बात करते हैं। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की है। कितने? 7 मुगल बादशाहों, 7 मुगल बादशाहों की इन्होंने अपने जीवन में सेवा की है। ठीक है, यानी कि औरंगजेब से लेकर के और मोहम्मद शाह रंगीला तक। जैसे औरंगजेब हो गया, ठीक है, औरंगजेब के बाद में बना था बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में शाहदर शाह बना था, फिर फर्रुखसियर, रफ़ी उल दरजत, शाहजहां सेकंड और मोहम्मद शाह रंगीला। इन 7 मुगल बादशाहों की सेवा किया किसने? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला आमेर या जयपुर का शासक कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है भैया? सवाई जयसिंह। ठीक है, चलिए, इसके बाद में एक युद्ध आता है, युद्ध जिसे कहते हैं जाजऊ का युद्ध। क्या कहते हैं? जाजऊ का युद्ध। देखो भाई, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। क्या होता है? उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और जो जाजऊ का युद्ध है ये 2 जून 1707 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 1707 को जाजऊ नामक स्थान में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र, जिसमें एक का नाम तो है मुअज्जम। क्या नाम है? मुअज्जम। ठीक है, और एक का नाम है आजम। क्या नाम है? आजम। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, मुअज्जम और आजम। ठीक है, इस युद्ध में मुअज्जम की जीत होती है और ये अपना नाम चेंज कर लेता है बहादुर शाह। क्या नाम कर लेता है? बहादुर शाह प्रथम अपना नाम रख लेता है। इस जाजऊ के युद्ध में जयसिंह ने तो साथ दिया था आजम का। किसका दिया था? आपके मुअज्जम कह दो चाहे बहादुर शाह कह दो। ठीक है, यानी कि जयसिंह का एक छोटा भाई विजय सिंह, इसने किसका साथ दिया था? मुअज्जम या बहादुर शाह का। और जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। किसका साथ दिया था? आजम का। लेकिन इस जाजऊ के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? बहादुर शाह की, या कहें हम मुअज्जम की जीत हुई थी। ठीक है, अब जीतने के बाद में इस यहां का शासक कौन है? अभी जयसिंह है। ठीक है, जीतने के बाद में बहादुर शाह ने जीतने के बाद में इधर इस आमेर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, यानी कि नाराज होकर के इस बहादुर शाह ने नाराज होकर के, क्योंकि इसके खिलाफ था जयसिंह, ठीक है, बड़े भाई का साथ दिया था, जबकि जीता कौन? बहादुर शाह जीता था। तो भाई यहां इस बात से नाराज होकर के और बहादुर शाह आमेर पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, बहादुर शाह ने आमेर पर आक्रमण किया और इस किले का नाम कर दिया था उसने मोमिनाबाद। क्या कर दिया था? मोमिनाबाद।
ठीक है। मोमिनाबाद इस किले का नाम कर दिया था और विजय सिंह को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। विजय सिंह को क्या कर दिया? शासक नियुक्त कर दिया और जय सिंह को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया, सूबेदार बना दिया। यानी कि राजा की गद्दी से हटा करके सीधा क्या बना दिया? सूबेदार। और इसके जो छोटा भाई था विजय सिंह, उसको यहाँ का क्या बना दिया? शासक बना दिया था, यहाँ का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है। तो भाई इस तरीके से एक बार, मात्र एक बार आमेर के किले पर अधिकार हुआ था और वो बहादुर शाह प्रथम ने किया था, जिसका नाम क्या कर दिया था इसने? मोमिनाबाद कर दिया था। या फिर हो सकता है आपको कई जगह इसका नाम इस्लामाबाद भी मिल जाए। क्या मिल जाए? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है। इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, इसका आमेर का नाम कर दिया गया था। किसके द्वारा? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा 1707 ईस्वी में। ठीक है। जय सिंह सूबेदार का ही अपना, सूबेदार के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा था। ठीक है। सूबेदार के रूप में ही अपना जीवन यापन कर रहा था। और यहां से आगे फिर इधर तो जयपुर का जय सिंह, ठीक है, और उधर आपके मारवाड़ का अजीत सिंह। ठीक है। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु तक वो भी, जो अजीत सिंह है, वो भी ऐसे ही घूम रहा था बिना राजा के, क्योंकि उसको भी 1708 में जाकर के शासन मिला था। ठीक है, गद्दी मिली थी। तो ये जय सिंह और अजीत सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह, दोनों के दोनों बिना गद्दी के घूम रहे थे। ये दोनों के जाकर के मिलते हैं मेवाड़ के महाराणा से। ठीक है। किससे मिले? मेवाड़ के महाराणा से मिले। और उस मेवाड़ के महाराणा से प्रार्थना करते हैं कि महाराज कैसे भी करके हमें अपनी अपनी गद्दी वापस दिला दीजिए। और इसी बात को लेकर के एक समझौता हुआ था, जिसे कहते हैं देवारी समझौता। ठीक है। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देवारी समझौता को पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है देवारी समझौता। स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। देखो साहब, इसको ढंग से समझ लेना। देवारी, और देवारी जो नामक स्थान है ये उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है। देवारी समझौता देवारी नामक स्थान पर हुआ था, इसी कारण इसे देवारी समझौता कहा जाता है। और कब हुआ था लाडलो? 1708 में। कब हुआ था? 1708 में। इसका समय भी याद रखना है कि देवारी समझौता कब हुआ था? 1708 में हुआ था। कहां पर हुआ था? देवारी नामक स्थान पड़ता है उदयपुर में, इस जगह पर यह हुआ था। अब देखो, 3 रियासतों के मध्य यह समझौता हुआ है, तो अपन तीनों रियासतों को पढ़ते हैं यहां पर। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मारवाड़ रियासत की। मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ का जो होने वाला राजा था, लेकिन गद्दी नहीं मिल पा रही थी उसके लिए, और उसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। ठीक है। मारवाड़ का शासक अजीत सिंह। इतनी बात। चलिए, अजीत सिंह की एक पुत्री थी, पुत्री नाम था सूरज कुंवरी। क्या नाम था? सूरज कुंवरी। ठीक है साहब, ये हो गया। इधर मेवाड़ रियासत है। कौन है? मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ का जो महाराणा था, शासक था, उसका नाम था महाराणा अमर सिंह सेकंड। ये फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला है। ठीक है। अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड की भी एक पुत्री थी, इसकी भी एक पुत्री थी। ठीक है। और अजीत सिंह की पुत्री सूरज कुंवरी। ठीक है। अमर सिंह की पुत्री जिसका नाम था चंद्र कुंवरी। क्या नाम था? चंद्र कुंवरी। ठीक है साहब, यहां तक की बात आ गई। और इधर एक आपकी रियासत है, जिसे हम कहेंगे आपके आमेर रियासत। क्या कहेंगे? आमेर रियासत। और आमेर का जो शासक है उसका नाम क्या है? जय सिंह, सवाई जय सिंह। ठीक है साहब, ये यहां तक की बात समझ में आई। मैंने 3 जगह ये नाम लिख दिए। अब देखो लाडलो, यहां पर हुआ क्या था। इधर मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, इसके पास में गद्दी नहीं है। ठीक है। मुगल शासकों ने, यानी कि औरंगजेब ने इसको गद्दी पर नहीं बैठने दिया। इधर जय सिंह ने भी इसको गद्दी पर नहीं बैठने दिया। जय सिंह को भी गद्दी पर नहीं बैठने दिया औरंगजेब ने। ठीक है। और मेवाड़ के महाराणा के तो बात ही अलग है भैया। ठीक है, अपनी दम पर चल रहे थे। अब ये दोनों के दोनों, जय सिंह और अजीत सिंह, दोनों के दोनों पहुंच गए अमर सिंह के पास में। ठीक है। बोल महाराणा, कैसे भी करके हमें हमारी गद्दी वापस दिला दीजिए। ठीक है।
किसके पास में गए? अमर सिंह के, यानी कि मेवाड़ रियासत में गए थे। तो मेवाड़ में कौन से स्थान पर मिले थे? देवारी। कौन से मिले थे? देवारी। ठीक है, देवारी नामक स्थान पर मुलाकात हुई थी और यहीं इनका एक जो समझौता है वो हुआ था। अब इस समझौते के तहत क्या क्या हुआ, देखो भाई सुनो। इस समझौते के तहत हुआ, अमर सिंह ने कहा इस जय सिंह से, किससे कहा? इस जय सिंह से कहा। ठीक है, अमर सिंह ने जय सिंह से कहा कि भाई मेरी पुत्री है जिसका नाम है चंद्रकुमारी। क्या नाम है? चंद्रकुमारी। और चंद्रकुमारी से तुम विवाह करोगे। जय सिंह से कहा था कि चंद्रकुमारी से तुम विवाह करोगे। ठीक है, ये लो साहब विवाह कर लेंगे, कोई बात नहीं, विवाह कर लिया। ठीक है, लेकिन यहां एक शर्त रखी, विवाह तो करना ही है, शर्त क्या थी? जो पुत्र पैदा होगा वो उत्तराधिकारी होगा। क्या होगा? उत्तराधिकारी। यानी कि जय सिंह से और चंद्रकुमारी से जो पुत्र पैदा होगा आगे चल करके वही इस आमेर की या जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है साहब, यह शर्त हो गई थी। क्लियर? चलिए, इधर क्या हुआ? सूरज कुमारी यानी कि अजीत सिंह ने भी फिर अपनी बेटी का ब्याह कर दिया जय सिंह के साथ में, यानी कि इसने भी जय सिंह के साथ में विवाह कर दिया था। क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी कि भैया आगे चल करके मेरे बेटे को राजा बनाना, नहीं, कोई भी शर्त नहीं रखी। ठीक है, लेकिन अमर सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने शर्त रख दी थी कि मेरी बेटी चंद्रकुमारी से जो संतान पैदा होगी वो आगे चल करके जयपुर का या आमेर का क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, और बाकी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा भी और तुम्हारा भी, दोनों का साथ देने के लिए तैयार हूं। तो यहां से तीनों की सेना, ठीक है, इधर अजीत सिंह, अमर सिंह और जय सिंह, तीनों की सेना पहले तो जाती है जोधपुर। कहां गई थी? जोधपुर। मेहरानगढ़ किले पर जाकर के वहां अधिकार कर लिया था और अजीत सिंह का यहां पर राज तिलक करवा दिया 1708 में। ठीक है, 1708 में यहां पर शासक नियुक्त कर दिया। किसको? अजीत सिंह को। ठीक है, चलिए, इसके बाद में फिर ये तीनों की सेना आ जाती है जयपुर। कहां आ जाती है? जयपुर। ठीक है, और जयपुर में जो कि शासक किसको बना रखा था? विजय सिंह को। किसको बना रखा था? विजय सिंह को शासक बना रखा था। और यहां का सूबेदार नियुक्त कर रखा था, एक तो जय सिंह को ही कर रखा था और दूसरा मुगल दरबार से और एक सूबेदार नियुक्त कर रखा था जिसका नाम था हुसैन खां। क्या नाम था? हुसैन खां। उसको भी यहां पर सूबेदार नियुक्त कर रखा था। ठीक है, जय सिंह। यहां पर कौन? सैयद हुसैन खां। सैयद हुसैन खां ये सूबेदार था, सूबेदार। ठीक है, मुगल दरबार की तरफ से सूबेदार सैयद हुसैन खां यहां पर तैनात था। अब तीनों की सेना यहां पर जयपुर में पहुंचती है और इस विजय सिंह और सैयद हुसैन खां को हरा करके और गद्दी पर, जयपुर की गद्दी पर किसको बिठा दिया? जय सिंह को बिठा दिया। जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, बोला हर बार विद्रोह करता रहता है तू, छोटे भाई की वजह से दिक्कत आ रही है, इसी कारण उसको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। ठीक है, तो इसे कहा जाता है देवारी समझौता। क्या कहा जाता है? देवारी समझौता। जय सिंह को भी अपना राज्य मिल गया, अजीत सिंह को भी अपना राज्य मिल गया। अब ये देवारी समझौता हो तो गया, लेकिन आगे चल करके ये जो देवारी समझौता है जयपुर रियासत के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था इसने। ठीक है, बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। और संकट खड़ा होने का कारण क्या था लाडलो? अमर सिंह, देखो इधर अजीत सिंह की पुत्री सूरज कुमारी और जय सिंह, ठीक है, जय सिंह, इनसे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम रखा था ईश्वरी सिंह। क्या नाम रखा था? ईश्वरी सिंह। ठीक है, इनसे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ईश्वरी सिंह रखा गया। इधर चंद्रकुमारी से और जय सिंह से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया था माधो सिंह। क्या नाम रखा गया था? माधो सिंह। ठीक है लाडलो, माधो सिंह रखा गया। माधो सिंह जो है ये बाद में पैदा हुआ था, यानी कि ये छोटा पुत्र था। ठीक है, जय सिंह का छोटा पुत्र था। ईश्वरी सिंह पहले ही पैदा हो गया था, यानी कि ये बड़ा पुत्र था। कौन था भैया? बड़ा पुत्र था। अब नियम के हिसाब से उत्तराधिकारी कौन होगा? बड़ा पुत्र होगा, यानी कि ईश्वरी सिंह होगा। लेकिन देवारी समझौता के अनुसार जयपुर का उत्तराधिकारी कौन होगा? माधो सिंह। ठीक है, इसी को लेकर के आगे जयपुर रियासत में बहुत बड़ा भूचाल आता है और कई सारे युद्ध लड़े जाते हैं इसी उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, तो ये था भैया देवारी समझौता। समझ में आ गया? बहुत छोटा सा है, लेकिन पढ़ने में ऐसा लगता है पता नहीं ऊट पटांग क्या सिस्टम है। मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया है चीज। ठीक है, तो मारवाड़
और आपके कछवा रियासत यानी कि जयपुर रियासत, आमेर रियासत अपनी गद्दी पाने के लिए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह से मदद मांगते हैं और मेवाड़ के महाराणा इन दोनों को अपना राज्य वापस दिलाते हैं। देवारी नामक स्थान पर 1708 में यह समझौता हुआ था, इसी को देवारी समझौता के नाम से जाना जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए साहब, अब यहां पर यह बात तो हो जाती है, जयसिंह का देवारी समझौता हो गया, राज्य वापस मिल गया, ठीक है। अब जयसिंह के सामने इसने जो अन्य कार्य किए थे उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि 1715 की बात आती है और इस समय मुगल शासक था जिसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर ने देखा कि इस ब्रज क्षेत्र में यहां का एक जाट सरदार था जिसका नाम था चूड़ामन जाट। क्या नाम था? चूड़ामन जाट, ठीक है। चूड़ामन जाट, चूड़ामन जाट, ठीक है। इस चूड़ामन जाट ने बड़ा उत्पात मचा रखा था, मुगलों की नाक में दम कर रखा था। यानी कि उस समय की बात आ रही है जिस समय मुगल शासकों को अपना फूफा बनाने की होड़ चल रही थी। उस समय भरतपुर रियासत में यानी कि भरतपुर क्षेत्र में एक चूड़ामन जाट हुआ था जिसने मुगलों की नाक में दम कर रखा था, जहां मन में आए वहां उनको लूट लिया करता था। नाम क्या था उसका? चूड़ामन जाट, ठीक है। चूड़ामन जाट। अब फर्रुखसियर बड़ा परेशान इससे, चूड़ामन जाट से, ठीक है। यानी कि फर्रुखसियर को पूरे राजपूताने में फूफा बनाने में लगे हुए हैं और ये चूड़ामन जाट जहां भी फर्रुखसियर देखे उसको पकड़ के कूट दे, ये हाल चल रहा था। तो भैया इस फर्रुखसियर ने जयसिंह से कहा, किससे कहा? जयसिंह से, कि जयसिंह जाओ इस चूड़ामन जाट के पास और इसका कुछ इंतजाम करो भाई, ठीक है। इसका इंतजाम करो। ये मानता ही नहीं है कितना भी इसको, ये उल्टा हमसे टैक्स ले जाता है, ठीक है। हम टैक्स लेने जाते हैं, उल्टा हमें लूट लेता है और हमसे ही टैक्स ले लेता है, वहां पर अपने क्षेत्र में होकर निकलने नहीं देता, ठीक है। तो भाई इस चूड़ामन जाट को विवश करता है संधि के लिए, ठीक है। यानी कि चूड़ामन जाट और फर्रुखसियर के मध्य संधि करवाता है कौन? जयसिंह, ठीक है। जयपुर का शासक जयसिंह यहां पर संधि करवाता है इनको, ठीक है। चलिए, इसके बाद में फर्रुखसियर की तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि 1719 में इसकी मृत्यु हो जाती है और अगला जो शासक आता है उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह आता है यहां पर। अब मोहम्मद शाह के टाइम पर इस चूड़ामन जाट ने फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, यानी फर्रुखसियर की मृत्यु हुई, इसने फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए चूड़ामन जाट ने, ठीक है। तो भाई जयसिंह फिर आता है और यहां पर चूड़ामन जाट का भतीजा, यहां फिर यही चूड़ामन जाट, ठीक है। चूड़ामन जाट, और चूड़ामन जाट का एक भतीजा था जिसका नाम था बदन सिंह। क्या नाम था? बदन सिंह, ठीक है। अब यह जयसिंह क्या करता है? इस बदन सिंह की मदद से, ठीक है, इस बदन सिंह की मदद से, जो कि चूड़ामन जाट का भतीजा था बदन सिंह जाट, ठीक है, इस बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लेता है जयसिंह, ठीक है। और बदन सिंह धोखा दे देता है अपने चाचा के लिए, ठीक है। बाद में यही चूड़ामन जाट अपने भतीजे के द्वारा धोखा दिया गया, इसी बात से परेशान होकर के और जहर खा करके आत्महत्या कर लेता है चूड़ामन जाट, ठीक है। इस बदन सिंह ने राज्य के लालच में, ठीक है, यानी जागीर के लालच में और अपने चाचा चूड़ामन जाट को धोखा दे दिया था और इसी बदन सिंह की मदद से ही जय सिंह ने चूड़ामन जाट को इस युद्ध में हरा दिया था। युद्ध हुआ था थून के किले में, ठीक है, थून का किला डीग में पड़ता है, वहां पर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इस चूड़ामन जाट की हार होती है और कुछ समय बाद यह परेशान होकर के फिर क्या कर लेता है? जहर खा करके और आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। यहां तक की बात आई। अब देखिए, इस बदन सिंह ने जय सिंह की मदद की थी, इसी कारण जय सिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर दे दी। कहां की? डीग की जागीर, ठीक है साहब। उपाधि दे दी बदन सिंह को
ब्रजराज की। किसकी उपाधि दे दी? ब्रजराज की उपाधि जय सिंह के द्वारा बदन सिंह को दे दी गई थी। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है आपके जो भरतपुर रियासत की नींव डली थी वो इसी तरीके से डली थी। ठीक है, उपाधि ब्रजराज की दे दी और डीग की जागीर दे दी किसके लिए? बदन सिंह के लिए, जो कि कौन था? चूड़ामन जाट का भतीजा। और चूड़ामन जाट ने हमेशा से ही मुगलों की नाक में दम करके रखा था। अब इस बात से जय सिंह ने इतना सारा काम किया, चूड़ामन का अंत कर दिया, इस बात से मोहम्मद शाह खुश हो गया था। मोहम्मद शाह बड़ा खुश हुआ और इस मोहम्मद शाह ने जय सिंह को, किसको भैया? जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी। किसकी दी? राज राजेश्वर। और किसकी? राजाधिराज। राजाधिराज, राजाधिराज की उपाधि दे करके और जय सिंह को इसने क्या किया था? सम्मानित किया था। किसने? मोहम्मद शाह ने। यहां तक की बात आ जाती है। चलिए, इसके बाद में फिर क्या है, जय सिंह के बारे में और चीज आती है 1725 की। ठीक है, 1725 में इस जय सिंह ने, जय सिंह मतलब एक साइंटिस्ट दिमाग का था, हर क्षेत्र में निपुण था ये जय सिंह। ठीक है, धोखा देने में, लड़ने में और कूटनीति में, राजनीति में, हर तरीके से माहिर था जय सिंह। इसने क्या किया? 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना के लिए, किसके लिए? नक्षत्रों की गणना करने के लिए, नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। किसका? शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। शुद्ध सारणी। ठीक है, शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। कहां पर? जयपुर में। यानी कि 1728 में, लगभग 1728 में इसने, जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? 5 वेधशालाओं का निर्माण। ठीक है, मैं सबसे बड़ी जो है वो कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर। इसके अलावा एक बनी हुई है बनारस में। कहां पर है? बनारस। ठीक है, एक बनी हुई है आपके मथुरा में। कहां पर है? मथुरा। और एक है आपके दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। और एक कहां पर है भैया? उज्जैन में। उज्जैन कहां पड़ता है? एमपी में। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, और भैया इनका नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि कौन कौन सी जगह पर ये जो 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो कौन सी है? जयपुर की वेधशाला। वर्तमान में भी ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है, और ये बाकी की तो भैया टूट फूट ली, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर खंडर बचे हुए हैं। ठीक है, जयपुर की जो वेधशाला है सबसे बड़ी वेधशाला थी, और इसी जयपुर की वेधशाला को 2010 में यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जयपुर की वेधशाला, जो कि सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है। ठीक है, बाद में 1727 ईस्वी में, ठीक है, 1727 से 1729, ठीक है, जय सिंह ने जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया। जयगढ़ का निर्माण, ठीक है, जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया, और आमेर से जयगढ़ को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्या बनाया भैया? राजधानी बनाया। यह बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, यानी कि जयपुर को राजधानी किसने बनाया है? जय सिंह ने बनाया। किसने बनाया? जय सिंह ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, 18 नवंबर 1727 को इसकी नींव रखी गई, और 1729 में जाकर के ये जयगढ़ का किला पूर्ण हुआ था। हालांकि इसकी जो नींव है ना, स्टार्टिंग जो है जयगढ़ के किले की, वो पहले ही कर दी थी, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा पहले ही कर दी गई, और उन्हीं खंडरों पर, यानी कि पुनर्निर्माण जो कराया है वो सवाई जय सिंह ने इसका करवाया था। ठीक है, यहां तक की बात हो जाती है। अच्छा, इसके बाद में जो जयपुर शहर बसाया गया, जयगढ़ की नींव रखी गई, जयपुर शहर बसाया गया, और जो जयपुर का नक्शा है, जयपुर का नक्शा, ठीक है, मैंने कालीबंगा सभ्यता पढ़ाई थी, वहां पर भी बताया था कि ग्रिड पद्धति से वर्तमान में बसा हुआ एकमात्र जो शहर है वो कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, तो जयपुर का जो नक्शा है वो, इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार, उसका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, बंगाल के रहने वाले थे विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाली ब्राह्मण थे, और इन विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा जयपुर शहर का नक्शा बनाया गया था। ठीक है, यहां तक की बात आ जाती है। फिर राम सिंह के समय में जयपुर को पिंक कलर में
पिंक कलर में पुतवाया गया था, ठीक है, पिंक कलर में। और यहां पर पिंक सिटी नाम दिया गया, क्या दिया गया, पिंक सिटी, ठीक है, किसके द्वारा, स्टेनले रीड, किसके, स्टेनले रीड के द्वारा इस जयपुर शहर को पिंक सिटी नाम दिया गया था, ठीक है। यह चीज हो जाती है तो भैया इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, फिर जयसिंह का एक दरबारी कवि है, दरबारी कवि, जिसका नाम है पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम है, पुंडरीक रत्नाकर। बहुत ही प्रसिद्ध दरबारी कवि रहा है, ठीक है, और बड़ा मान सम्मान था इस पुंडरीक रत्नाकर का, ठीक है, जयपुर दरबार में बड़ा ही मान सम्मान था। और इस पुंडरीक रत्नाकर ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जयसिंह कल्पद्रुम, जयसिंह कल्पद्रुम। कल्पद्रुम ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा। किसके द्वारा, पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। स्वयं जयसिंह बड़ा ही ज्योतिषी आदमी था, ज्योतिष के बारे में इसको बड़ी अच्छी नॉलेज थी। इसी कारण इसने, जयसिंह ने भी स्वयं ग्रंथ भी लिखे हैं ज्योतिष के ऊपर, जिसमें नाम आता है, एक तो आता है जीज मोहम्मद शाही। क्या आता है, जीज मोहम्मद शाही। एक अपने नाम पर लिखा था जिसका नाम है जयसिंह कारिका। क्या नाम है, जयसिंह कारिका, ठीक है। इन दो ग्रंथों की रचना स्वयं जयसिंह ने की थी। किसने की है, स्वयं जयसिंह ने की है। और इनमें किसका उल्लेख मिलता है, ज्योतिष का। किसका उल्लेख मिलता है, ज्योतिष के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी जयसिंह के शासन काल में 1739 में, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, 1739 में इसी जयसिंह के शासन काल में दिल्ली पर, किस पर भैया, दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। किसने किया था, दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। और ये जो नादिर शाह का आक्रमण है ना, बहुत ही खतरनाक और भयंकर आक्रमण माना जाता है। चारों तरफ लाशों के अंबार लगे हुए थे, लाशों के ढेर लगे होते। तो ये नादिर शाह के आक्रमण का हर रियासत में पूछ लिया जाता है कि भाई इस समय जब दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो मेवाड़ में शासक कौन था, मारवाड़ में शासक कौन था, और इधर आपके जयपुर में शासक कौन था। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1739 में फिर जयसिंह के बारे में कहा जाता है ये अंतिम हिंदू सम्राट था, अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसने। कहां करवाया था, चंद्र महल में, ठीक है। जयपुर में जो चंद्र महल बना हुआ है वहां पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इस अश्वमेध यज्ञ जो है ये दरबारी कवि पुंडरीक रत्नाकर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किसके में, यानी कि पुंडरीक रत्नाकर के निर्देशन में, पुंडरीक रत्नाकर के निर्देशन में। यानी कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा है, जयसिंह। कौन है, जयसिंह, ठीक है, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था चंद्रमहल जयपुर में। यहां तक की बात क्लियर हुई आपको। चलिए, इसके बाद में एक आता है धौलपुर समझौता। क्या आता है, धौलपुर समझौता, धौलपुर समझौता। और ये हुआ था 1741 में, ठीक है, यानी कि इसके मरने से कुछ समय पहले। अब ये जो धौलपुर समझौता हुआ इसके मध्य क्या क्या था, देखो भाई, यही जयसिंह है जिसके कारण मराठे यहां पर
राजस्थान में एंट्री कर चुके थे, ठीक है। और मराठों ने लगभग 85 वर्ष तक इस राजस्थान को बहुत भयंकर तरीके से लूटा था, ठीक है। और जो मराठों को यहाँ राजस्थान में बुलाने की जो देन है वो कौन है, यही जय सिंह। कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला होती है, ठीक है, लालच बहुत बुरी बला होती है। तो भैया हुआ क्या, इसी जय सिंह की वजह से मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया, और उसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे बूंदी में हस्तक्षेप या मराठों का आगमन, अभी भी उसको हम पढ़ेंगे। 1733 का जो किस्सा है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, 1734 का। इसके पहले ये देखिए धौलपुर जो समझौता है, धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखो, पेशवाओं की तरफ से यानी कि मराठों की तरफ से, जिसका नाम है बालाजी बाजीराव, ठीक है, क्या नाम है, बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव और इधर जय सिंह, ठीक है। इन दोनों के मध्य आपस में मनमुटाव चल रहा था मालवा को लेकर के। किसको लेकर के, मालवा को लेकर के, यानी कि मालवा का सूबेदार कौन रहेगा, ठीक है। इसी को लेकर के एक धौलपुर में समझौता हुआ था, और इस समझौते के तहत मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया बाजीराव को। किसको किया गया, बाजीराव को धौलपुर का मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। यह कहां पर हुआ समझौता, धौलपुर में, ठीक है। इसी कारण से किस नाम से जाना जाता है, धौलपुर समझौते के नाम से जाना जाता है। एक बार भैया इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे पढ़ेंगे बूंदी हस्तक्षेप। जय सिंह का बूंदी हस्तक्षेप 1733 में, ठीक है। देखो क्या है, ये आपका जय सिंह, जय सिंह की एक बहन थी जिसका नाम था आनंद कुंवरी। क्या नाम था, आनंद कुंवरी। और आनंद कुंवरी का विवाह हुआ था यानी कि संग बुद्ध सिंह। किसके साथ में, बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह कौन है साहब, बूंदी शासक, यानी कि बूंदी का राजा, बूंदी शासक, ठीक है। जय सिंह की एक बहन जिसको आनंद कुंवरी कहते हैं या फिर अमर कुंवरी के नाम से भी जानते हैं इसको, इसका विवाह किसके साथ में हुआ, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ में हुआ था। और इन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया था भवानी सिंह, ठीक है। बड़ा पुत्र जो है उसका नाम क्या है, भवानी सिंह, ठीक है। अब इस भवानी सिंह ने जय सिंह ने भवानी सिंह की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। क्या करवा दी, हत्या। उसका रीजन था, देखो भाई कितने मतलब लालची आदमी हुआ करता था जय सिंह। इसने अपनी बहन आनंद कुंवरी के बेटे को ही मरवा दिया, यानी कि अपने भांजे को ही मरवा दिया इसने राज्य पाने के लिए। अपने बहन का घर उजाड़ दिया इसने अपने बहन का राज्य पाने के लिए, और अपने भांजे की हत्या करवा दी थी किसने, जय सिंह ने, ठीक है। ये हो गई, भवानी सिंह को यहां पर करवा दिया, ठीक है। अब सुनिए साहब यहां पर क्या हुआ, यहां इस भवानी सिंह की हत्या करवा दी और बुद्ध सिंह को यहां से भगा दिया, यानी कि अपने जीजा को भगा दिया, यहां से राज्य से भगा दिया अपने जीजा को, ठीक है। और जय सिंह का करवर का एक जागीरदार था जिसका नाम था सालिम सिंह। क्या नाम था, सालिम सिंह, ठीक है। करवर का जागीरदार जो कि किसका है, जय सिंह का जागीरदार है करवर का सालिम सिंह। और सालिम सिंह का एक पुत्र है जिसका नाम है दलेल सिंह। क्या नाम है, दलेल सिंह। इस दलेल सिंह को बिठा दिया इसने कहां, बूंदी की गद्दी पर। कहां बिठा दिया, बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया, ठीक है। अब बात तो खुलनी थी, यानी कि जीजा को भगा दिया और ऐसे दूसरे आदमी को बुला दिया। बहन को जब यह बात पता चलती है,
ठीक है। आनंद कुंवरी या अमर कुंवरी को जब यह बात पता चलती है कि मेरे भाई ने ही मेरा घर उजाड़ा है, मेरे साथ में इतनी बड़ी गद्दारी की है, तो आनंद कुंवरी क्या करती है, ये चली जाती है मराठों के पास में। किसके पास में? मराठों के पास में चली जाती है। ठीक है साहब, मराठों के पास में चली जाती है और मराठों से मदद मांगती है। ठीक है, उन्हें अपना राखी बाई बना लेती है और उनके लिए कुछ धन देती है और कहती है कि मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है उम्मेद सिंह। क्या नाम है? उम्मेद सिंह। ठीक है, इस उम्मेद सिंह को आप बूंदी की गद्दी पर बैठाओ और मेरा राज्य मुझे वापस दिलाओ, और राखी भाई बना रही हूं तुम्हें, तो तुम मेरी हमेशा मदद भी करोगे। ठीक है, मदद करोगे और मैं तुम्हें पैसा देती रहूंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो भैया आनंद कुंवरी मराठों के पास में, यानी कि मल्हार राव होलकर और वह राणोजी, सेनापति राणोजी, इनके पास में जाकर के मदद मांग ली। अब इन्होंने क्या किया, मराठा और पिंडारी, ये दो बड़े पैसों के लिए काम किया करते थे। ठीक है, मराठा और पिंडारी, इन्हें सही गलत से कोई मतलब नहीं है। इनको बीच युद्ध के मैदान में अगर आप ज्यादा पैसा दे दोगे तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, मराठे और पिंडारी ये इस चीज के लिए प्रसिद्ध थे, पैसे के लिए युद्ध किया करते थे। ठीक है, चलो था, तो यहां पर इन्होंने आनंद कुंवरी से पैसा ले लिया, तो भैया यहां को जैसे तैसे करके इन्होंने, और जो दलेल सिंह है यहां से इसको गद्दी से हटा दिया और किसको बिठा दिया? उम्मेद सिंह को। किसको बिठा दिया? उम्मेद सिंह को। आनंद कुंवरी के पुत्र उम्मेद सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, अब मराठे यही नहीं रुके, बोले यार यहां बूंदी से तो पैसा मिल ही रहा है, हम जयसिंह की उंगली करते हैं। ठीक है, मराठों ने जयपुर में घुस करके और आतंक मचाना शुरू कर दिया जयसिंह से पैसा लेने के लिए। जयसिंह बड़ा परेशान। ठीक है, जयसिंह की सिर्फ एक गलती की वजह से इन मराठों ने 85 वर्ष तक इस राजस्थान को लूटा था, और कहते हैं कि जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना इन मराठों ने लूट लिया था इस राजस्थान को। ठीक है, हर रियासत में घुस घुस करके इन्होंने दखल अंदाजी की थी, और निमंत्रण किसकी वजह से आना हुआ इनका? जयसिंह की वजह से। ठीक है, चलिए साहब, यहां हुआ मराठों से परेशान हो गया था बहुत ज्यादा कौन? जयसिंह। कौन परेशान हो गया? जयसिंह। जयसिंह ने इस राजपूताने के राजाओं को इकट्ठा किया और सोचा क्यों ना इन सभी राजाओं को एक करके और इन मराठों से युद्ध लड़ा जाए, इन मराठों को राजस्थान से बाहर भगाया जाए। ठीक है, और इसी को लेकर के एक समझौता करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं, जिसे कहते हैं हम हुरडा सम्मेलन। क्या कहते हैं लाडलो? हुरडा सम्मेलन। इस हुरडा सम्मेलन से संबंधित भी खूब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हुरडा सम्मेलन, ठीक है, और जो हुरडा नामक स्थान है लाडलो, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, हुरडा सम्मेलन। अब इस हुरडा सम्मेलन की छोटी बड़ी सारी बातें करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये कब हुआ था, तो लाडलो इसकी डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है, 17 जुलाई 1734। ठीक है, कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान पर यह हुरडा सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मराठों को राजस्थान से निकालना या मराठों के हस्तक्षेप को खत्म करना राजपूताने से, यह इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब यह हुरडा सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? ठीक है, आयोजन कौन कर रहा है, किसने बुलाया था ये? तो यहां पर बात आ जाएगी आयोजककर्ता। ये भी पूछे जाते हैं, आयोजनकर्ता किसने बुलाया है हुरडा सम्मेलन? तो सवाई जयसिंह ने बुलाया है। किसने बुलाया है? सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा यह बुलाया गया था। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मेवाड़ के महाराणा, और महाराणा का नाम है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। किसको बनाया गया? संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है साहब, संग्राम सिंह सेकंड को बनाया गया। लेकिन यहां एक बात ध्यान देनी है, इस महाराणा संग्राम सिंह को इसका अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन यह सम्मेलन होने से पहले ही इस संग्राम सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई साहब। ठीक है, किसकी? संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई। इसी वजह से मेवाड़ का अगले महाराणा, जिनका नाम था जगत सिंह सेकंड,
क्या नाम था? महाराणा जगत सिंह सेकंड। इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या किया गया? इनको यहाँ का ऐसे हरियाणा सम्मेलन का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब देखो भैया, कई रियासतों के इसमें राजा आए थे, जैसे कि आपके जोरावर सिंह बीकानेर से आया था। ठीक है, जोरावर सिंह बीकानेर से, राज सिंह किशनगढ़ से, ये दलेल सिंह है, दलेल सिंह, इसको भी तो भगा दिया मराठों ने बूंदी से, तो ये दलेल सिंह भी आया हुआ था। ठीक है, करौली का गोपाल सिंह आया था, कोटा से दुर्जन साल आया था। ये कई सारे रियासतों के राजा यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनका उद्देश्य क्या था कि कैसे भी करके इन मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। ठीक है, 13 जुलाई 1734 को मीटिंग बुली थी। ठीक है, लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं निकला, क्योंकि सभी राजाओं का अपना स्वार्थ निहित था। सभी ने सोचा कि यार हमारी बीमारी थोड़ी है, जयसिंह ने ही अपने बहन का राज्य उजाड़ा, अपने बहन के घर उजाड़ दिया, तो जयसिंह ही भुगते, हम क्यों वैसे, हमसे मराठा कुछ भी नहीं कर रहे, अगर मराठाओं को हम छेड़ेंगे तो हमारे राज्य पर आकर के आक्रमण करेंगे। इस वजह से यह हरियाणा सम्मेलन जो उद्देश्य था इसका, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाया। ठीक है साहब, तो यह क्या था? हरियाणा सम्मेलन।